गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण लोधी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली के पहले अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोधी अफगानों के गिलजई कबीले की लोधी नामक शाखा में पैदा हुआ था। इसलिए भारत में उसके द्वारा स्थापित राजवंश लोधी वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। सल्तनत काल में जिन राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया उनमें लोधी वंश अंतिम था। खिलजी सुल्तानों की तुलना में लोधी सुल्तानों ने अधिक लंबे समय तक शासन किया और उत्तरकालीन तुगलक सुल्तानों और सैयद सुल्तानों की तुलना में उन्होंने कहीं अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त की। फिर भी लोदियों के 75 वर्षों का शासन का इतिहास पूर्णतः आपसी संघर्षों की कहानी है। ये संघर्ष सुल्तान और अमीर वर्ग के मध्य, साधारण जमींदारों और शक्तिशाली अधिकारियों के बीच निरंतर होता रहा। इस संपूर्ण संघर्ष में अफगानों के स्वभाव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अफगानों के स्वभाव का वर्णन करते हुए अखुंद दरवेजा ने अपने ग्रंथ तज किसत उल अबरार वल असरार में ये लिखा है कि प्राचीन काल में अफगानों ने एक राजा स्वीकार करना कभी भी उपयुक्त नहीं समझा, क्योंकि उनका अभिमान और उनकी उद्दंडता उन्हें अपने परिचितों और सगे संबंधियों के सामने झुकने और साष्टांग प्रणाम करने नहीं देती थी। इसके अलावा यदि वे किसी को राजा स्वीकार करने में सहमत हो भी जाते तो उन्हें इस बात का भय बना हुआ था कि इस प्रकार से वे स्वयं को नौकरों के स्तर पर ले जाएंगे। वे सभी को एक समान समझते थे, इसलिए सभी अफगान मलिक कहकर ही संबोधित किए जाते थे। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर विराजमान तो हो गया, लेकिन ये सिंहासन किसी भी तरीके से बहलोल लोदी के लिए फूलों की एक सेज नहीं था। उसके सामने अनेक समस्याएं थी जिनका उसको बड़ी ही कुशलता और दृढ़ता से समाधान करना था। पहली समस्या लोदियों की पृष्ठभूमि और नए अमीर वर्ग अर्थात अफगान अमीरों के चरित्र और संगठन को ध्यान में रखते हुए अपने वंश की सत्ता को एक सुदृढ़ आधार पर व्यवस्थित करना था। दूसरी प्रमुख समस्या प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य और अनुभवी अधिकारियों का एक दल भी संगठित करना था। तीसरी बड़ी समस्या सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसने हालांकि बहलोल लोदी के पक्ष में सिंहासन तो त्याग दिया, लेकिन फिर भी बहलोल लोदी की स्थिति उस समय तक मजबूत नहीं हो सकती थी जब तक अलाउद्दीन आलम शाह स्वयं बदायूं में रह रहा था, क्योंकि सल्तनत में अभी भी ऐसे सरदार मौजूद थे जो अलाउद्दीन आलम शाह को ही अपना वैध शासक समझते थे और लोधी वंश की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ये अमीर निश्चित रूप से बहलोल लोधी से नाराज थे, अतः इन सभी से निपटना आवश्यक था। इस प्रकार बहलोल लोधी के समक्ष अनेक समस्याएं थी जिनका उसको बड़ी कुशलता और दृढ़ता से समाधान करना था, और बहलोल लोधी ने ऐसा किया भी। बहलोल एक चतुर राजनीतिक था और अपनी स्थिति की दुर्बलताओं को वह भली प्रकार समझता था। वह जानता था कि उसकी शक्ति
पूरी तरीके से उसके अफ़गान अनुयायियों पर निर्भर है। इसलिए उसने सदैव अपने अफ़गान अनुयायियों की भावनाओं और उनके विचारों का सम्मान किया और उन्हें संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास किया। उसने अफ़गान अमीरों के साथ सदैव समानता का व्यवहार किया और ऐसा प्रदर्शित किया कि मानो वह उन्हीं में से एक था। वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि सिंहासन के सामने नीचे एक कालीन पर बैठता था और राज्य के प्रमुख अफ़गान अमीरों को भी अपने साथ कालीन पर ही बिठाता था। अपनी शक्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से उसने अफ़गानिस्तान से अफ़गानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया और उन सभी को उनकी योग्यता अनुसार बड़े-बड़े पद पर जागीरें प्रदान